प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 6 लिंग, जिसको हम जेंडर भी कहते हैं। ठीक है, लिंग अब जो है मतलब इस पृथ्वी पे यानी कि सोशल समाज में जो है मेल और फीमेल दो तरह के प्राणी ही रहते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल यानी कि स्त्री और पुरुष। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मेल और फीमेल मीन्स स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। चलिए, शेर, अब देखिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं चित्र। शेर दहाड़ रहा है, शेरनी दहाड़ रही है, तो शेर पुल्लिंग हो गया, शेरनी स्त्रीलिंग हो गई। मोर नाच रहा है, मोरनी दाना चुग रही है, यानी कि मोर पुल्लिंग हो गया, मोरनी स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द शेर और मोर पुरुष जाति के शब्द हैं और शेरनी और मोरनी स्त्री जाति के शब्द हैं। तो वे शब्द जिनसे संज्ञा के स्त्री और पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, भाई, राजा, हाथी, माली आदि। ठीक है, देखिए पिता, मोर, राजा, तो ये किस में आ गए? ये सब हमारे पुल्लिंग में आ गए। उसी तरह स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माता, बहन, रानी, हथनी, मालिम आदि। माता, मोरनी, रानी। ठीक है, तो जो हमने पिछले पेज में पढ़ा वो पुल्लिंग थे, ये उनका ही ये स्त्रीलिंग रूप है। तो यहाँ पे कुछ अन्य पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं इन्हें। विद्वान, विदुषी, धोबी, धोबिन, नायक, नायिका, महोदय, महोदया, ग्वाला, ग्वालिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, वृद्ध, वृद्धा, रूपवान, रूपवती, हंस, हंसनी, लड़का, लड़की, लेखक, लेखिका, चूहा, चूहिया, कवि, कवियत्री, जेठ, जेठानी, भवदीय, भवदिया, आयुष्मान, आयुष्मती, भव, भवानी, भील, भीलनी। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग या सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पुल्लिंग पलंग, ताला, छाता, सोना, बगीचा, चीन, हार, फूलों का गुस्सा, क्रोध, राजस्थान, भारत, जापान, अमेरिका, पहाड़, नाला, झरना, रास्ता, पपीता, फूल, आम, पेड़, पौधा, तूफान, चीता आदि। स्त्रीलिंग कलम, पुस्तिका, कुर्सी, मेज, चाबी, सर्दी, गर्मी, शांति, माला, दिल्ली, पहाड़ी, नदी, सड़क, खुशी, घड़ी, वाटिका, कार, लीची, गिलहरी, आंधी आदि। ठीक है, ये वो शब्द हैं जो सदैव ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं और ये हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। इन्हें स्त्रीलिंग पुल्लिंग में चेंज नहीं किया जा सकता, इन्हें स्त्रीलिंग में नहीं बदला जा सकता। तो ध्यान दीजिए कि कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, इंजीनियर, राष्ट्रपति। इस पाठ से हमने सीखा कि पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, राष्ट्रपति, मंत्री आदि। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।